एफआईआर के एक और स्पेशल एपिसोड के साथ मैं हूं इस वक्त कराची के एक ओवरहेड ब्रिज पर। कल तक ना तो इस शहर की आबादी इतनी थी और ना ही तरक्की का ये मयार था। कल तक इस शहर को रोशनियों का शहर कहा जाता था, लेकिन आज इस शहर की एक और शनाख्त भी है और वो है स्ट्रीट क्राइम। एक तरफ लूटते और मारते मुट्ठी भर लोग हैं, तो दूसरी तरफ मरते और लूटते करोड़ों शहरी। और जिनको इन मुट्ठी भर अफराद को कंट्रोल करना है, उन्होंने अपने कांधों पर चंद वीआईपीज की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उठा रखी है। तो ऐसे में स्ट्रीट क्राइम का जिन क्यों ना बोतल से बाहर आ जाए, क्यों ना लोगों की जान ले और क्यों ना उन्हें उनके माल से भी महरूम कर दे। बात जुराइम की हो तो भी कराची बहुत बड़ा शहर है। अच्छा तो उस वक्त भी नहीं लगता जब कोई बैंक, कोई फैक्ट्री या कोई मार्केट लूट जाए, लेकिन जब बसों और वैगनों में दिन भर की कमाई दिहाड़ीदार मजदूर से और माहाना तनख्वाह दफ्तर में काम करने वाले से लूट ली जाए, तो आंखों के साथ साथ दिल भी रोता है। क्योंकि महंगाई बहुत है और बच्चे भी, और बच्चों को भूख भी लगती है, उन्हें किताबें भी चाहिए और कपड़े भी। लेकिन जब अब्बा लुट जाए तो जिंदगी का डब्बा तो गोल हो जाता है। शहर के कुछ मखसूस मुकामात हैं जहां पुलिस जरा सी कोशिश से इस अलमिया पर काबू पा सकती है, लेकिन ये तो साझे की हांडी है ना, पुलिस इसे क्यों तोड़े। साझे की हांडी टूटे या न टूटे, लेकिन 2 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले शहर कराची में रोजाना हजारों अफराद के दिल जरूर टूट रहे हैं। ये दुखी लोग उन लाखों शहरियों में शामिल हैं जो जाती गाड़ी की सहूलत से महरूम और बसों वैगनों में सफर करते हैं। लेकिन क्या किया जाए कि अब इस शहर के आम आदमी के लिए सफर भी सस्ता नहीं रहा। लूटने वाले जत्थों की सूरत बसों और वैगनों में चढ़ते हैं और असलहे के जोर पर मुसाफिरों को नकदी, मोबाइल फोन और दीगर कीमती अशिया से महरूम कर देते हैं। इस तरह की वारदातें रोज का मामूल हैं, मगर शहरियों की अक्सरियत करे तो क्या करे। हमारी पुलिस हुकूमत मिलकर कुछ ऐसा करे जो इस चीज के नुकसान को रोका जा सके। फुल डंके की चोट पे आते हैं, ऐसा लगता है जैसे पुलिस भी इसमें मुलव्विस है। हम लोग पकड़ के पुलिस के हवाले करते हैं, पुलिस उनसे साथ बात करते हैं, पैसे लेके छोड़ देती है। औरंगी टाउन कटी पहाड़ी की तरफ जा रहा था, वहाँ कुछ डकैत आ गए, उन्होंने मुझे लूट लिया और मेरी टांग में भी गोली मार दी। बच्चे 5-5 रुपए कमा के लाते हैं, वो सब आते डाकू आते हाथ में लूट के ले जाते हैं। हार आ रहे मेरे दिल में कि मार दूं उनको, मगर मेरे पास ला नहीं है, मैं कैसे मारूं, उनके पास ला है। देखा आपने, अब कराची के शहरी घर, सड़क और बाजारों की तरह बस में भी बेबस हो गए हैं। शहर में हर माह औसतन 1500 बसें लूट मार कर निशाना बनाई जा रही हैं, लेकिन इस तरह के बेशतर वाकयात की इत्तला पुलिस को नहीं दी जाती। इसका एक सबब तो पुलिस का वो मशहूर जमाना अंदाज है जिसका सामना करते ही आम आदमी की सिट्टी गुम हो जाती है, और दूसरी वजह शायद ये है कि एक ही वक्त में दोबारा लुटना कोई गवारा नहीं करता। बसों में लुटने वालों को शिकायत है कि जो कुछ वो अपने बीवी बच्चों के लिए मेहनत मुशक्कत करके कमाते हैं, उसे मुसल्ला लुटेरे चंद मिनटों में ले जाते हैं। बाद मुसाफिरों ने इस शक का इजहार भी किया कि ड्राइवर कंडक्टर भी लूट मार करने वालों से मिले हुए हैं। यहाँ पे लोग हमारे पे शक समझते हैं, हम लोग कंडक्टर आदमी है, बाइकों पे आते हैं, सिंगल छीनते हैं और बाइकों से अंदर चढ़ते हैं गाड़ियों के ऊपर। जहांगीर रोड, 3 हट्टी ये इलाके हो गए। अब आवाम हमारे से पूछती है कि आप लोग थाने के ऊपर रोको, हम लोग किस किस को मुकाबला करें। उनके पास असला होता है, अगर हम लोग उनसे अगर बदतमीजी करते हैं तो वो हम लोगों को फायर मारने की कोशिश करते हैं और हम लोगों को डराया और धमकाया जाता है। अब हमारी कोई इतनी लंबी चौड़ी दिहाड़ी तो नहीं है। अब हमारी दिहाड़ी के साथ मालिक तो कहता है कि तुम कैश तुम ही दोगे। अब मैं नहीं जानता आप लूटे हो या जो भी है।
कराची में सोहराब गोड, पटेल पाड़ा, बनारस, कटी पहाड़ी, औरंगी टाउन, मंगू पीर, गुलशन इकबाल, यूनिवर्सिटी रोड, लांढी, औरंगी और इंडस्ट्रियल एरिया समेत 60 हसास मकामात हैं जहां लूटमार करने वाले मुट्ठी भर अफराद ने लाखों शहरियों का जीना दूभर कर रखा है, लेकिन इन्हें रोकने वाला कोई नहीं। GFIR के लिए कैमरा टीम के साथ शाहिद इस्माइल, कराची। क्या 60 सेकंड से भी कम वक्त में मुकम्मल हो जाने वाला यह आसान तरीन जुर्म स्ट्रीट क्राइम, इसकी रोकथाम बहुत मुश्किल है। क्या एक दहाई से भी ज्यादा अरसे से जारी ये जुर्म इसी तरह पनपता रहेगा? क्या कराची के शहरी इसी तरह अपनी जान और माल से हाथ धोते रहेंगे? ये वो सवाल हैं जो कराची का हर शहरी सोचता है। लेकिन जब पुलिस की जिम्मेदारियां कुछ और हों, थाने बिकते हों और स्ट्रीट क्राइम एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की शक्ल इख्तियार कर ले, तो फिर किसी बेहतरी की उम्मीद रखना तो बेकार है ना। एक वक्त था जब लूटने वालों को टीटी की नाल सर या कमर पर रखने के अलावा एक अदद मोटी सी गाली और एक जन्नाटेदार थप्पड़ की जहमत भी उठानी पड़ती थी। लेकिन बेशुमार लोगों को माजूर और कत्ल होते देखने के बाद कराची के लोग अब खासे तरबियत याफ्ता हो चुके हैं। मौजूदा नक्शा ये है कि अब कोई रहजन जैसे ही असले की हल्की सी झलक दिखाकर आंख से इशारा करता है, शहरी निहायत एहतराम और फरमाबरदारी के साथ अपना मोबाइल फोन, पर्स और दीगर कीमती अशिया उसके हवाले कर देते हैं। मामला बस स्टॉपों या दीगर मुकामात पर खड़े लोगों तक महदूद नहीं, बल्कि अब तो सड़क पर चलती गाड़ियों को भी लूटा जा रहा है। बेशतर मौके पर रहजनों का अव्वलीन हदफ मोबाइल फोन ही होता है, लेकिन चूंकि पुलिस को मुतल्ला करना एक और दर्द सरी को दावत देना ख्याल कर लिया गया है, लिहाजा अक्सर शहरी सेल फोन छीनने की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराते। हालांकि सच ये है कि अगर पुलिस और दीगर मुताल्लिका इदारे स्ट्रीट क्राइम्स पर काबू पाना चाहें तो ये उनके लिए कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं। जो डेटाबेस CPLC बनाता है उसका सबसे बड़ा फायदा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को यही होता है कि उनको एग्जैक्ट जगहों का इल्म होता है कि कहाँ कहाँ क्राइम हो रहा है और उसके सद्देबाब के लिए उन्हें कहाँ कहाँ फोर्स जो है वो मुतय्यन करनी है। हमारी जितनी भी ऑन ग्राउंड फोर्स है वो कराची के लॉ एंड ऑर्डर को या कराची के स्ट्रीट क्राइम्स को रोकने के लिए काफ़ी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली वो जो CID नेटवर्क है वो इतना फ़ाल नहीं है, जिसकी वजह से क्रिमिनल जो हैं वो आज़ादाना तौर पे इलाकों में घूम रहे हैं, लोगों को अपनी कीमती अशिया से महरूम कर रहे हैं और उसको औने पने बेचकर अपने पैसे कमा रहे हैं। रिपोर्ट न होने के बायस छीने गए मोबाइल फोन्स के मुकम्मल आदाद व शुमार किसी के पास नहीं। ताहम सिटीजन पुलिस लाइसेंस कमेटी के मुताबिक रवां साल के इब्तदाई 3 माह में मोबाइल फोन छीने जाने के 7000 केस रिपोर्ट हुए। उनमें बेशतर वाकयात गुलशन इकबाल, क्लिफ्टन, जमशेद क्वार्टर और सदर में पेश आए। CPLC के मुताबिक उनके पास 70% तक वाकयात रिपोर्ट ही नहीं होते। मोबाइल फोन छीनने के वाकयात पर काबू पाने के लिए CPLC ने एक मैकेनिज्म बना रखा है, जिसके तहत जैसे किसी का मोबाइल फोन छीने वो अपने सेट का IMEI नंबर इदारे को बताए ताकि मुताल्लिका सेलुलर कंपनी के जरिए इस फोन सेट को फौरी तौर पर नाकारा बना दिया जाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये तरीकाकार वाकई कारगर है? ये जिम्मेदारी PTA पे आयद होती है कि वो इंश्योर करें कि 5 की 5 कंपनीज ने वो IMEIs ब्लॉक कर दी हैं और वो मजीद फाल नहीं रहा। जो कंपनीज PTA के डायरेक्टिव्स पे वो IMEI नंबर्स ब्लॉक नहीं करते, उसमें PTA को चाहिए कि उसके खिलाफ वो लीगल एक्शन ले। CPLC का ये मैकेनिज्म सिर्फ कराची तक महदूद है और अगर कराची से छीना गया मोबाइल फोन किसी और शहर में फरोख्त किया जाए तो कोई पकड़ नहीं हो सकती। दूसरी तरफ अगर फोन सेट का IMEI नंबर दे भी दिया जाए तो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स के दुकानदारों के पास ऐसे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जो ब्लॉक किए फोन को फिर से काबिल इस्तेमाल बना सकते हैं। लिहाजा इस मैकेनिज्म का कोई फायदा नहीं। हमारे सवाल पर कि छीने गए मोबाइल फोन आखिर जाते कहाँ हैं, CPLC के सरबरा अहमद चनाई ने बताया कि इनका गढ़ कराची की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट ही है। वक्त के साथ ये एक मुनाफे बख्श कारोबार बन गया है। दुकानदारों को नया मोबाइल फोन बेचने पर 50 से 100 रुपए तक मुनाफा होता है, जबकि इस्तेमाल शुदा सेट पर 500 से 1000 रुपए तक मिल जाते हैं। कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रशीद नूरानी ने इतराफ किया कि चोरी के सेट मार्केट में आ रहे हैं, मगर सारे दुकानदार इसमें मुलव्वस नहीं।
इस वबा पर काबू पाने के लिए CPLC और इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर एसोसिएशन ने खरीदने और फरोख्त करने वालों के लिए एक परफॉर्मा तरतीब दिया, जबकि इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स ने अपने तौर पर भी एक सॉफ्टवेयर तैयार किया था, मगर इन दोनों इकदामात का कोई फायदा नहीं हुआ। तो आजकल जो जुम्मा बाजार या इतवार बाजार लगता है ना, उसके ऊपर ये लोग छापे मारें, क्योंकि वहाँ चोरी के मोबाइल बहुत ज़्यादा बिकते हैं और CPLC का निज़ाम सिर्फ हमारे यहाँ पर है, बाहर नहीं है। अब ये मोबाइल फ़ोन जो है वो बाहर जाके बिक भी सकते हैं और खुल भी सकते हैं। IMEI का जो ब्लॉकिंग है उसको अनब्लॉक करने के सॉफ्टवेयर मार्केट में मौजूद है और जो इस किस्म का चोरी का काम करते हैं उनको उसके रास्ते भी पता है। दूसरी सूरत में ये मोबाइल फ़ोन जो है वो एक्सपोर्ट हो जाते हैं, इलीगल एक्सपोर्ट हो जाती है अफ्रीकन कंट्रीज़ को, जहाँ पर ये हमारी ब्लॉकिंग जो है वो काम नहीं आती। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स एक मुनज़्ज़म जुर्म बन चुका। इसका अंदाजा इन आदादोशुमार से भी होता है, जिनके मुताबिक 20,000 के लगभग इस्तेमाल शुदा मोबाइल फोन्स का मोबाइल मार्केट्स में रोजाना कारोबार हो रहा है और इनमें ज्यादातर छीने गए मोबाइल फोन होते हैं। कराची मुल्क का वो मुनफरिद शहर भी है जिसमें मुख्तलिफ कौमियतों के अलग अलग इलाके भी मौजूद हैं। इस खुसूसियत का मनफी पहलू ये है कि अब स्ट्रीट क्राइम्स को लोगों में खौफ पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि एक कौमियत से ताल्लुक रखने वाला किसी दूसरी कौम के इलाके में दाखिल ना हो सके। इसके अलावा गुज़िश्ता और रवां साल ये भी देखने में आया कि मुख्तलिफ लोगों को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया, मगर पुलिस को धोखा देने के लिए इसे स्ट्रीट क्राइम का रंग दे दिया गया। ट्रेंड क्राइम का जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इन्होंने क्राइम के ट्रेंड को चेंज करके उसको जो है लोकली अवाम में, पब्लिक में बेचना शुरू कर दिया। इस क्राइम को फरोग मिला है और इनको इसमें जो है क्रिमिनल्स को इंकरेजमेंट मिलती है, जिससे वो जो है कि जी सजा तो है नहीं और हम छूट जाएंगे। जुर्म के इस घने जंगल में अदम तहफ़्फ़ुज़ का आलम यह है कि शहरियों की अक्सरियत बकरी बन गई है। राह चलते माँ या बच्चों की माँ का फोन आ जाए तो वो बेचारे जेब से फोन निकालने के बजाय पीछे पलटकर देखने लगते हैं कि कोई भेड़िया तो नहीं आ गया। UFIR के लिए कैमरामैन अली सज्जाद के साथ सैयद ताजुद्दीन, कराची। शहर में बनने वाले ये अंडरपासेस भी तो इसी शहर की स्ट्रीट का हिस्सा है ना, फिर ये स्ट्रीट क्राइम से कैसे महफूज रह सकते हैं? महफूज मुकाम पर आसान शिकार खेलते हैं स्ट्रीट क्रिमिनल्स इन अंडरपासेस में। मैं इस वक्त नाजाबाद अंडरपास में खड़ा हुआ हूँ और जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक मसरूफ तरीन शाहराह है। यहाँ पे कमांड एंड कंट्रोल रूम का कैमरा भी नस्ब है जो कि फुटेज भी बना रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे दिन दिहाड़े मोटरसाइकिल सवार गाड़ियों को रोकते हैं और उन्हें लूट लेते हैं असलहे के जोर पर। ये नाजाबाद अंडरपास के बाहर का इलाका है जिसे कि पेट्रोल पंप के नाम से ये मशहूर है। जी बताइएगा, यहाँ पे कोई इस किस्म का वाकया आपके साथ हुआ है स्ट्रीट क्राइम का? बहुत दफा हुआ। बोले हम आके अंदर से लूट मार के रश होता है, जब लेने कुत्तियाँ ट्रैफिक जाम हो जाता है, लूटा रहती है, अंदर भाग जाता है। ये रोज का मामूल हुआ हमारे साथ। यहाँ पे क्या नहीं लगता, इजी लगता है कि यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम की वारदातें होती होंगी? आप पुलिस दिखाएगा तो दिखाए ना मुझे, आप कैमरा घुमा लें, आप बताएं पुलिस का। सिर्फ ये कम्युनिटी पुलिस वाले खड़े में बेचारे क्या करेंगे? वो दिन भर अपना टाइम ज़ाया करके चले जाते हैं, वो क्या कर सकते हैं? कोई नहीं है पुलिस खड़े में। हम सुबह से 8 बजे आते हैं, बता दें पुलिस ये लोकाली सन्नाटा देखते, जैसी जगह ना अंडरपास में सन्नाटा है, इस जगह पे रोड पे सन्नाटा है, तो उन्होंने वहीं लगाई साइड पे, देखा किसी को भी लेडीज के साथ है या किसी के साथ जा रहा बंदा या न्यूट्रल जा रहा है, उसको रोका, स्नैच करा और ले गया बखान मुझे, और जिसने थोड़ी सी मजम्मत करी उसको मार दिया। जब दाखिल होंगे अंडर बाईपास में तो आपको अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा, एक दूसरा आदमी नजर भी नहीं आएगा आपको। कुछ अरसे पहले लाइटें काम कर रही थी, जलती थी लाइटें, रोशनी होती थी, पता चलता था। अब आप जाकर देखें अंडर बाईपास अंधेरे में डूबे हुए। मेरे वालिद की तबीयत खराब थी, बल्दिया टाउन जा रहा था, जैसे अंडरपास से मैं बाहर निकला हूँ, बाइक आई है, पिस्टल दिखाया, उसने बोला गाड़ी रोक, मैंने स्लो कर ही दे दिया मोबाइल। अगर गाड़ी नहीं रोकता तो गोली फायर मार देते। 5-6 बजे के बाद आएगा, यहाँ पे स्नेचिंग हो रही होगी, पुलिस वाले खड़े होंगे, बताऊं किसको रोक रहे होंगे? जो ऑफिस से शाहराह पैदल से अपने दूर दराज से जॉब करके आ रहे हैं ना, उनको रोक के टाइम जाया कर रहे होंगे 40-50 रुपए के लिए। जो काम करके चला गया उसको नहीं रोकेंगे। आप 5-6 बजे आके देख लिएगा। कोई हमें ऐसा आदमी नहीं मिला जो कि इससे स्ट्रीट क्राइम के सद में ना आया हो। बात स्ट्रीट क्राइम की हो रही है। ऐसी सुनसान शाहराहों पर स्ट्रीट क्रिमिनल्स को आसान शिकार मिलते हैं, लेकिन शहर की पुरहुजूम सड़कों और बारौनक बाजारों में भी शहरी लुट रहे हैं। सिर्फ स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों नहीं,
पुलिस और भत्ता माफिया के हाथों भी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके तीन हट्टी में। मेरे दाएं जानिब अगर आप देख रहे हैं तो ये रोड जा रहा है लजबेला, जो कि एक कदीम आबादी में भी शामिल होता है। आगे जाके ये मुख्तलिफ कराची के इलाकों से मुंसलिक हो जाता है। जबकि मेरे बाएं जानिब कराची की कदीम आबादी पीर इलाही बख्श कॉलोनी या PIB कॉलोनी को ये रोड जा रही है। जबकि अगर हम अकब में देखें तो अकब में SM तौफीक रोड स्ट्रीट क्राइम की वारदातों ने इस मसरूफ शाहराह को और इससे मुंसलिक दीगर शाहराहों को, दीगर सड़कों को भी नहीं छोड़ा है। आइए अब हम जानेंगे इस हवाले से मजीद कि यहाँ स्ट्रीट क्राइम की वारदातें किस हद तक उरूज पर हैं। अरे कोई गाड़ी सजवाने आता है, यहाँ पे डकैती हो जाती है। चलता हुआ आदमी है वो छीन लेता है पैसे। 85 किस्म के वाक़ये नजर आते हैं। शाम 4-5 बजे का टाइम था, कस्टमर खड़े थे, कस्टमरों के पास आए, उन्हें सामान दिखा के उनसे ले लिया सब कुछ। पुलिस कहाँ है? पुलिस है कहाँ इधर पाकिस्तान में? किसी का भी जो दिन भर के अगर 1000-2000 रुपए की सेल करिए वो भी चली जाएगी तो क्या करेगा वो? छीना झपटी तो अपनी जगह है ही है, लेकिन अब ये है कि पत्ते की जो पर्ची आ रही है उस सिलसिले में आदमी को जान का भी खतरा है। यहाँ एक दुकान के ऊपर फायर भी हुए हैं 4-5। अब हम रुख करेंगे शाहराह पाकिस्तान पर मौजूद जो वो के मसरूफ तरीन शाहराह है, उस हवाले से मौजूद जो जितनी दुकानें हैं उनको किस हद तक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आए थे 2 बंदे थे, वारदात करी चले गए। गन शूट भी मारे, ये देखें फायर का निशान है, ये रहा वो रहा अंदर फायर का निशान। स्ट्रेट फायरिंग उन्होंने की है। रात में रश का टाइम होता है मगरिब के बाद, और लेट नाइट तक मतलब बात 1-2 बजे तक ये वारदातें उरूज पे हो खुल्लम खुल्ला होती है, कोई रोकने वाला नहीं है। वादे रहे कि गुज़िश्ता दिनों कराची पुलिस के साथ एक इजलास मुनक्किद हुआ था जिसमें CPLC के तरह हुक्काम ने बताया था कि MA जिन्ना रोड से लेके लियाकताबाद तक के कोई भी एरिया जो बिल्कुल एक सीधी रोड है, जो एक मसरूफ तरीन शाहराहों में शुमार की जाती है, वो भत्ता माफिया और स्ट्रीट क्राइम की वारदातों से महफूज नहीं रही है। इस हवाले से कराची पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम और भत्ता माफिया के ऊपर काबू पाने के लिए एक इंसदाद भत्ता सेल भी कायम किया है। ताहम अभी तक उसने क्या इकदाम किए उसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि वो किस किस्म के इकदाम कर रहा है। सिर्फ एक इतने छोटे से टुकड़े में जो 3 हट्टी से शुरू हो गए दाखाने पे ख़त्म हो रहा है, बम इसके लिए 1 किलोमीटर इसका एक फासला होगा, 1 किलोमीटर तक इसका फासला होगा। थाना भी चंद गज के फासले के ऊपर मेरे दाएं जाने मौजूद है सुपरमार्केट थाना। तो कोई यहाँ पे जो शहरी हैं, यहाँ पे जो दुकानदार हैं, कारोबारी हजरात हैं, इस हालात और वाक़यात से मुतमईन नज़र नहीं आते। स्ट्रीट पर होने वाले हर जुर्म की फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आपको मिलेगी सिर्फ UFIR में। देखते रहिए उस वक्त तक जब तक जुर्म बाकी है।